बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने छोटे बड़ों के साथ अपनी दिन भर की मसरूफियात में मसरूफ़ होंगे। आमीन सुम आमीन। और यहाँ मैंने बेडशीट उतारी तो मैंने सोचा कि अपने बेड कवर को भी वैक्यूम कर लेती हूँ कि उसमें भी थोड़ी बहुत डस्ट और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद मैंने अपना लाउंज साफ़ किया, फिर किचन को क्लीन किया। हाउसवाइफ जितनी भी क्लीनिंग कर लेना, जब बच्चे स्कूल से घर वापस आ जाते हैं तो फिर चीज़ें इधर उधर रखते हैं, फिर गंद हो ही जाता है। और डस्ट तो हवा में आती है, डस्ट को तो आप बिल्कुल रोक ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, मैं वैक्यूम क्लीनर को क्लीन कर रही थी और मैं वीक में 1 टाइम वैक्यूम यूज़ करती हूँ और एवरी टाइम मैं इसको साफ़ करके रखती हूँ। फिर भी देखें इतना ये गंदा हो रहा था, मैं तो देख के हैरान रह गई। वैसे देखने में हर चीज़ साफ़ लगती है, लेकिन जब हम वैक्यूम यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि कितनी डस्ट थी हमारे सोफ़ों पे, हमारे मैट्रेस पे, कारपेट्स पे कितनी डस्ट थी। जबकि पार्शली तो रोज़ाना ही सफाई होती ही रहती है। और ये देखें जी, कितनी मिट्टी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। एवरी टाइम मैं इसको यूज़ करने के बाद क्लीन करके रखती हूँ। तो यहाँ मैं इसको साफ़ कर रही थी। घर की क्लीनिंग करते करते मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया और बच्चों के लिए मैंने सिंपल आलू की तायरी बनाई थी आज दोपहर के खाने में। और बच्चे स्कूल से आ गए तो मैंने उनको खाना खिलाया और उसके बाद थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट किया और मैं थोड़ी से फिर कुछ चीज़ें मुझे बाय करनी थी, मैं चली गई बाहर। हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और मसरूफियत भी काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चों के साथ ना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मसरूफियत दी है, क्योंकि फ़ारिग दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। और यहाँ हम आ गए थे जी शू शॉप पे और शूज़ मैंने काफ़ी देखे, लेकिन मुझे अपने लिए कोई शूज़ पसंद ही नहीं आया। बच्चे साथ हों और बेकरी पे ना आए, बच्चों को तो मॉल्स वगैरह में आते ही भूख लग जाती है। अभी हमने ये खाना है, अभी हमने ये खाना है, और फिर पता नहीं मेरी बेटी ने यहाँ से बेकरी से कुछ खाने के लिए चीज़ें बाय की और फिर कुछ चीज़ें रूटीन की वीकली बेसिस पे जो ख़त्म हो जाती हैं वो बाय की। मेरा ब्लेंडर का एक जग टूट गया था, मैंने वो परचेज़ किया और आई थिंक 700 का मुझे जग पड़ा है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें थी, चने की दाल वगैरह ख़त्म हुई थी, इस बगोल लिया मैंने। और ये मैंने लिया, मेरी बेटी कुकिंग करती है ना, तो उसके लिए नोज़ल्स वगैरह ली, जिसमें क्रीम वगैरह डाल के ना नोज़ल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो ली। और मेरे बेटे ने 2 शलवार कमीज़ के सूट बाय किए हैं। एक है ब्लू कलर का जो बहुत ही प्यारा था, ये मैंने पसंद किया था। और एक जी लिया है उसने मरून कलर का, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बटन्स तो बहुत ही आउट क्लास थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके साथ मैंने ये चप्पल ली है आम सॉफ्टी, जो कैजुअल वेयर की होती है, मैंने वो ली है। और ये है मेरी बेटी की मस्टर्ड कलर की, जो बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद मैंने सोचा कि अब किचन में आ जाए। किचन क्वींस जब घर में आ जाती हैं तो आते ही घर वालों को भी लग जाती है भूख। तो फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों को बना देती हूँ चिप्स, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने चिप्स नहीं बनाए थे। और मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की जी मुझे तो बना के दें पुडिंग, और सीरियसली मुझे पुडिंग बनाना नहीं आती और मैंने फ़र्स्ट टाइम पुडिंग बनाई है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई तो काफ़ी अच्छी बनी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी। लेकिन जो मैंने सेकंड टाइम पुडिंग बनाई है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगी ना, फिर आप देखिएगा कि मैंने कितनी परफेक्ट बनाई है। और यहाँ जी मैंने 4 to 5 टेबल स्पून शुगर ली है और उसको देचकी में डालने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है और उसको मैं अच्छे जगह से मेल्ट कर रही थी। मेल्ट होने के बाद उसको मुसलसल हम चम्मच को हिलाते रहेंगे और शुगर का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। और ये हमने क्रंच सा बनाना है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा सा बन गया और उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आया है। मैंने माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। उसको मैं फ़ौरन से बाउल में डाल लूँगी, क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा फ़ौरन ये ड्राई हो जाएगा ना। तो इसको डालने के बाद मैं इसकी पूरी इसको ना फैला लूँगी, ताकि इस बाउल में पूरा सही तरीके से ये ड्राई, जैसे जैसे फैलता जा रहा है वैसे वैसे बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है और ये बन जाएगा, बिल्कुल क्रंच सा बन जाएगा। और इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। चीज़ें ट्राई करने का भी अपना ही मज़ा होता है, नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। वैसे पुडिंग तो बहुत से लोगों को पसंद होती है, मैंने कई दफ़ा खाई है, लेकिन मुझे बनाने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज मैंने फिर अपने हस्बैंड की बहुत दफ़ा फरमाइश करने के बाद आज मैंने बनाई है। और यहाँ मैंने लिया है आधा किलो दूध, जिसको मैंने इलायची डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है।
और अच्छी तरह दूध को बॉईल करने के बाद हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ मैंने लिए हैं 3 अंडे लिए हैं और उसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून शुगर डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें वनीला एसेंस। और दूध को अच्छी तरीके से हमने कर लिया है बॉईल। दूध को बॉईल करने के बाद इसमें मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क डालूँगी। आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ था तो मीठों में मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसमें हम चीनी भी डाल सकते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने देचकी में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया और उसमें मैं रखूँगी एक स्टैंड। ये जो हमने 3 अंडों का मिक्सचर जो फेंटा था ना, उसको अच्छे तरीके से बीट करने के बाद जो हमने दूध बॉईल किया था उसको अच्छे तरीके से ठंडा करके इसमें हम डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और फिर इस मिक्सचर को हम छान लेंगे, बाउल्स में डायरेक्ट छान लेंगे और इसको लगा देंगे एल्युमिनियम फॉइल से बिल्कुल एयर टाइट बंद करके इसे स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसको पकाएंगे स्टीम में। 20 से 25 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये रेडी हो जाएगा और इसको हम सेट करके इसको हम कवर करके रख देंगे। जितनी देर में मैं किचन में जो बर्तन हमारे हैं उनको मैं क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, साथ साथ किचन क्लीन कर लें तो वो बहुत फ़ायदा रहता है, उससे किचन आपका साफ़ सुथरा रहता है। और ये आधे घंटे के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसे निकाला और प्लेट रख के बाउल को उल्टा कर दिया तो माशाल्लाह इसकी ये शक्ल है और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने बनाया है, बहुत ही मज़े का बना था और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। और बच्चों के लिए साथ साथ मैंने नगेट्स फ्राई किए, चिप्स भी बनाए थे, फिंगर चिप्स भी बनाए थे, फिर उनके लिए बेसन वाले चिप्स भी बनाए और चाय बनाई। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें।